घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करना बहुत फायदेमंद है। भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना या सुनना मन में शांति लाता है और श्रद्धा का भाव जगाता है। इस कथा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे पहले केले के पत्तों का मंडप बनाएं। अब चौकी लेकर उसमें लाल कपड़ा बिछा दें। यदि लाल कपड़ा न मिले तो केले के पत्तों का ही उपयोग कर सकते हैं। उस पत्ते पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर, भगवान गणेश की प्रतिमा और कलश रखें। कलश रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कलश की पूजा करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर कथा की शुरुआत करें। भगवान को भोग लगाने के लिए पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी अवश्य रखें। इस दिन पंचामृत के रूप में दही में मेवे मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसी से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। इस पूजन में केले का फल अवश्य रूप से शामिल करें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति हो जाए और मनवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में भ्रमण करते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिससे इनके सारे दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने थे। नारद जी वहां पहुंच करके सबसे पहले स्तुति करते हैं, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर के श्री हरि विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम से यहाँ पधारे हैं? उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों को भोग रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपा करके बताइए कि मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने सभी दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि भगवान बोलते हैं, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से, दुख से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ व्रत है जो पुण्य देने वाला है। तुम्हारे प्रेम के कारण उसे सुना रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी प्रकार से करके, विधि विधान से इस व्रत को संपन्न करके मनुष्य सभी प्रकार के सुखों भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि नारायण के वचन को सुनकर के नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात को सुनकर के भगवान हरि विष्णु बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर के ब्राह्मणों और बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर अथवा गुड़ लेकर के सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिला करके भगवान को भोग लगाए।
ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन करवावे, उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ में भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह सत्यनारायण भगवान की कथा का जो है यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित पूरी हो जाती है। इस कली काल में, कलयुग में, मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां महा प्रथम पुष्प श्री सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयो अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर के इस पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उस निर्धन के पास जाकर के पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर के तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे दीन, आखिर तुम्हें किस प्रकार का दुख है? वह दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षावृत्ति के लिए नगर में पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का जो मनोवांछित फल देने वाला पूजन है उसको तुम करो। उसको करने से सारे दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण बनकर के आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कह करके मुझसे गए हैं उसे मैं अवश्य ही करूंगा। ऐसा उसने मन में निश्चय कर लिया। अब उसे रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल जल्दी उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षावृत्ति के लिए नगर में निकल गया। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह गरीब ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर एक माह सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करने लगा था। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूट करके अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी महाराज बोले, इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वृद्ध वहां पर आया। लकड़ियों का बोझा बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में जल पीने की इच्छा से गया और उनको नमस्कार करके जल पिया और उसके बाद प्रसाद उसने प्राप्त किया और पूछा कि आप यह क्या पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे भी आप अवगत कराइए। उन ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन में कर रहा हूँ और इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। उन ब्राह्मण से सारा व्रत का विधि विधान जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत प्रसाद लेकर के वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर के वह वृद्ध लकड़हारा सिर पर लकड़ियों का बोझ रख करके नगर में लकड़ी बेचने निकल गया। जहां धनी लोग रहते ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का 2 गुना चौगुना दाम यानी मूल्य प्राप्त हो गया। वह बूढ़ा लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने बाजार जाकर के केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर के सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सभी सामग्रियां लेकर के अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह वृद्ध लकड़हारा धन, पुत्र
आदि से युक्त होकर के संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय पुष्प श्री सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्याय। सूत जी महाराज कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का बड़ा बुद्धिमान राजा था, सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन मंदिर जाकर के गरीब कुबों को और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया करता था तथा गरीबों को धन देकर के उन्हें कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी का नाम जो है कमल के समान मुख वाली थी और बड़ी ही सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे पर एक दिन सत्यनारायण भगवान का वह पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य भी वहां पर आया। एक बनिया वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख करके वह विनती करके पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुन करके साधु बड़े आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। व्रत का सारा विधि विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के वह साधु नामक बनिया अपने घर पहुंचा और साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह करके सुनाया और कहा कि जब हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन करेंगे। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती को कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और ठीक 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसका समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं इस कन्या के विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह तो नगर में चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो रही थी, यानी बड़ी हो रही थी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख करके आओ। साधु की बात सुनकर के दूत कांचनपुर नामक नगर यानी कलकत्ता पहुंचे और वहां देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वर की तलाश करके अपने साथ लेकर आए। साधु ने देखा कि बड़ा सुयोग्य लड़का है। उसे देख करके बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु नामक बनिया जमायु को लेकर के समुद्र के पास स्थित होकर के रत्न सागरपुर नगर में गया। वर्तमान में मुंबई जिसे कहा जाता है, वहां जाकर के दामाद ससुर दोनों मिलकर के चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछे करते हुए देखा और चुराया हुआ धन वहीं पर रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध करके प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की जो पत्नी थी वह भी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि घर में जो भी धन था उसे चोर चुरा ले गए। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूख प्यास, अति दुख होकर के अन्न की चिंता में कलावती कन्या
इधर उधर घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा भी सुनी। प्रसाद ग्रहण करके रात को जब घर वापस आई तो माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ गई थी और तेरे मन में क्या बसा हुआ है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा। कन्या के वचन को सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा मेरे जमाई राजा शीघ्र ही घर को आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबके द्वारा यदि कोई अपराध हो गया हो, कोई भूल हो गई हो, तो प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस प्रकार इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने जो उनका धन लिया है उसे भी वापस लौटा दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कह करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सभी को सुनाया, फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दोगुना करके उन्हें ससम्मान वहां से विदा कर दिया गया। वो दोनों राजा को नमस्कार करके अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय पुष्प श्री जय सत्यनारायण अर्पणमस्तु। अथ चतुर्थो अध्यायः। सूत जी महाराज बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने का रूप धारण किया था, वह आकर के उनके सामने खड़े हो गए और दंडी स्वामी के रूप में पूछते हैं कि साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? अहंकार वश हंसता हुआ वह अभिमानी बोला कि हे स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्यों कुछ धन लेने की इच्छा है क्या? लेकिन मेरी नाव में तो बेल के पत्ते ही पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन को सुनकर के भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी ऐसे वचन कह करके वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के जाने पर साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते हुए देखा और हल्की होकर के नाव को जब देखा तो खोल करके उसमें देखा तो धन के स्थान पर बेल के पत्ते ही पत्ते भरे हुए हैं। धन के स्थान पर पत्ते देख करके साधु नाम का बनिया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलते ही वह अत्यंत शोक में डूब गया। तभी उसका दामाद बोला, पिताजी आप शोक क्यों मना रहे हैं? यह दंडी स्वामी ने हमें श्राप दिया है, उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात को सुन करके दंडी स्वामी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले, मैंने आपके सामने जो असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। मैं बारंबार क्षमा प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के वह साधु नामक बनिया उन दंडी स्वामी के सामने जोर जोर से रोने लगा। तब दंडी स्वामी बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी ही आज्ञा से तुमको बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। मैं कोई और नहीं, स्वयं सत्यनारायण हूं। तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं। मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नाव में धन को भर दीजिए। साधु वेश्य के भक्ति पूर्वक वचन को सुनकर के भगवान उसी समय प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। अब दोनों ससुर जमाई नाव पर सवार हुए और नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब उनका नगर समीप आ गया तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है
कि सेठ जी अपने दामाद के सहित बहुत सारा धन लेकर के नगर के निकट आ चुके हैं। दूत की बातों को सुनकर के साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम भी पूजन कार्य पूर्ण करके शीघ्र चली आना। माता के ऐसे वचन को सुन करके कलावती जल्दी में पूजन तो पूर्ण कर लिया, लेकिन भगवान का प्रसाद छोड़ करके अपने पतिदेव के दर्शन करने के लिए चली आई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान उस से रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया गया। कलावती अपने पति को वहां न देख करके रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख करके, कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी होकर के बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई उसे आप क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचन को सुन करके भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और आकाश से आकाशवाणी होती है, हे साधो, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर के पुनः प्रसाद ग्रहण करेगी तो निश्चय ही इसे पति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के कलावती कन्या तत्काल घर पहुंचती है और प्रसाद प्राप्त करती है, प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पतिदेव का दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक में सुख भोग करके और प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को अपने घर जाकर के विधिवत जो है वह भगवान का पूजन करता है और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां महा श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां महा चतुर्थ पुष्प श्री सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया था। एक बार वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके वह एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। वहां उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अहंकारवश राजा उन ग्वाल बालों के पास नहीं गया और न ही भगवान को उसने प्रणाम किया। बाद में जब ग्वाल बालों ने देखा कि राजा तो विश्राम कर रहे हैं, तो राजा के पास भगवान का प्रसाद ला करके रख दिया। राजा की जब निद्रा टूटी तो उसने प्रसाद का अनादर कर दिया और अपने घर चला गया। इससे राजा का सब कुछ तहस नहस और नष्ट हो गया। उसके 100 पुत्र, धन धान्य सब कुछ उसका नष्ट हो गया। तब वह समझ गया कि भगवान की पूजा का मैंने अपमान किया है, उनके प्रसाद का मैंने अनादर किया है, इस कारण यह सब गति हुई है। वह दोबारा ग्वाल बालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और बहुत समय तक इस पृथ्वी पर सुख भोगने के बाद अंत समय में उस राजा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर के जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ लोक को चला जाता है। सूत जी महाराज बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं कहता हूँ। वृद्ध शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म पाया और अगले जन्म में भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद राज बन करके भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा की तथा उसके पश्चात उसने भी मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का जो राजा था वह दशरथ हुए और भगवान श्री राम तथा रंगनाथ जी की सेवा करके वैकुंठ लोक को चले गए। साधु नामक के वैश्य मोरध्वज बनकर के अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान को दान दे करके उन्होंने भी मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति होकर के भागवत धर्म का इस संसार में प्रचार प्रसार किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां महा पंचम पुष्प श्री सत्यनारायण अर्पणमस्तु।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशङ्करादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्रीराम राम 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 नामतायकं। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छबिराजे स्वामी, अद्भुत छबिराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटाध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ इक राजा, चंद्रचूड़ इक राजा, जिनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।